talking about huge potential for millions of people. Therapy enables the brain to repair itself. We call it the cure. बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वॉर फॉर द प्लेनेट ऑफ द एप्स। कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे सीजर ने कौवा को मार दिया। कौवा की वजह से आज इंसान चिंपैंजीज के दुश्मन है और यहाँ पर आर्मी की पूरी बटालियन आ चुकी है और वो कुछ एप्स के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर सीजर और उसके सारे साथी रहते हैं। दरअसल ये वो एप्स हैं जो कभी कौवा के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब ये इंसानों के लिए काम करते हैं। इंसान इन्हें डोंकीज कहते हैं। सोल्जर अपने डोंकीज यानी एप्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सीजर और उसके साथियों की सरहद है। यहाँ पर कुछ एप्स होते हैं जो पहरे दे रहे होते हैं और तभी एक सोल्जर उनमें से एक एप पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर सभी एप्स इन पर हमला कर देते हैं। वो एप्स फौजियों पर तीरों की बौछार कर देते हैं जिससे लगभग सभी सोल्जर मारे जाते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रीचर है और रेडियो पर कर्नल को सब कुछ बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ। पर तभी वहाँ पर एप्स आ जाते हैं जो क्रीचर और उसके 3 जिंदा साथियों को और उसके साथ ही एक एप को जिसका नाम रेड है उसे पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं जहाँ पर सीजर उनके सामने आता है और वो क्रीचर को बताता है कि इंसानों से जंग उसने शुरू नहीं की थी बल्कि कौवा नाम के एक एप ने की थी जिसे मैंने मार दिया। और यही कारण है कि कौवा के जितने भी साथी थे वो मेरे डर से इंसानों के साथ शामिल हो गए। अब यहाँ पर जो रेड होता है वो जो इंसानों का साथ दे रहा है वो कहता है कि मैं तुम्हारे डर से इंसानों के साथ शामिल नहीं हुआ बल्कि मुझे पता है कि कर्नल बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो तुम सबको खत्म कर देगा। सीजर अपने साथियों को कहता है कि रेड को बंदी बना लिया जाए जबकि वो चारों के चारों सोल्जर को घोड़े पर बांधकर वापस भेज देता है। दरअसल सीजर इंसानों के साथ जंग नहीं चाहता बल्कि वो शांति चाहता है, इसलिए उसने सभी सोल्जर को छोड़ दिया होता है। अब जितने भी एप्स जख्मी होते हैं वो नदी के किनारे अपने जख्मों को धो रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक एप आता है जो रेड को बंदी बनाकर ले गया था। वो बताता है कि रेड भाग चुका है। अब यहाँ पर सीजर का बेटा रेड आई भी आ जाता है। दरअसल वो अपने दोस्त के साथ एक बहुत लंबी जर्नी पर गया था। वो ये देखने गया था कि एप्स के लिए कौन सी जगह सुरक्षित हो सकती है और यहाँ आने के बाद वो बताता है कि उसे एक जगह मिल चुकी है जहाँ पर सभी एप्स सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं। अब यहाँ पर एक एप जिसका नाम विंटर है वो सीजर से कहता है कि हमें आज ही यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सीजर कहता है कि सही वक्त आने पर हम यहाँ से निकल जाएंगे। रात को सीजर देखता है कि झरने के दूसरी तरफ कुछ रोशनियाँ हैं और जब वो झरने के पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक रस्सी मिलती है जिससे वो समझ जाता है कि कर्नल और उसके साथी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो सबको इन्फॉर्म कर देता है पर अब इंसानों और एप्स के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। एप्स यहाँ पर कई सोल्जर्स को मार देते हैं और तभी सीजर को अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान आता है और जब वो उस जगह पहुँचता है जहाँ पर उसकी पत्नी और बच्चे थे तो वो देखता है कि वहाँ पर कर्नल है जो उसकी पत्नी और बड़े बेटे ब्लू आई को मार चुका होता है। दरअसल कर्नल को लगा था कि ब्लू आई सीजर है। सीजर अपने परिवार की मौत को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो कर्नल को मारने उसके पीछे जाता है मगर तब तक कर्नल रस्सी के सहारे यहाँ से निकल जाता है। सीजर जब वापस अपनी पत्नी और बच्चे की डेड बॉडी के पास आता है तो वहाँ पर उसका छोटा बेटा भी पत्थरों के पीछे छुपा होता है। यहाँ पर सभी एप्स मौजूद होते हैं सिवाय एक एप को छोड़ के जिसका नाम विंटर है जो सीजर का वफादार था। अब सबको ये लगता है कि विंटर इंसानों के साथ मिल चुका है और वही सभी इंसानों को यहाँ पर लाया है। सीजर को पता है कि यह जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो अपने बड़े बेटे के दोस्त को कहता है कि तुम सभी एप्स को लेकर वहाँ पर चले जाओ जो पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं कर्नल के पीछे अपनी बीवी और बच्चे की मौत का बदला लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो सीजर का सबसे अच्छा दोस्त है जिसका नाम मॉरिस है वो सीजर को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। हालांकि सीजर नहीं चाहता कि उसके साथ कोई भी आए मगर उसका दोस्त मॉरिस और 2 और एप्स उसके साथ उसके सफ़र पर आगे बढ़ चलते हैं। ये चारों के चारों एक घर के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं। इससे पहले कि वो आदमी इन पर गन से फायर करता सीजर उसे मार देता है और अब जब ये घर के अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। वहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बच्ची होती है और जब मॉरिस उस बच्ची के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो बच्ची बोल नहीं सकती। वो सीजर को कहता है कि हमें इस बच्ची को अपने साथ ले जाना होगा। हालांकि सीजर ऐसा नहीं चाहता पर मॉरिस के कहने पर वो बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये सब के सब यहाँ से कर्नल की तलाश के लिए निकल जाते हैं। ये एक लंबा सफ़र तय करने के बाद एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें सोल्जर्स का एक कैंप दिखता है। साथ ही यहाँ पर इन्हें अपनी ही टोली का एक एप जिसका नाम विंटर है जो इनकी टोली से गायब हो गया था वो भी वहाँ पर ही होता है और ये उस तक पहुँच जाते हैं। विंटर इन्हें बताता है कि कर्नल यहाँ से निकल चुका है
दरअसल वो एक दूसरी सेना की टुकड़ी के पास पहुंचकर उनसे मदद मांगने के लिए यहाँ से निकल चुका है। सीजर विंटर को कहता है कि तुमने हमारा पता कर्नल को क्यों बताया। विंटर कहता है कि कर्नल ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी जान को बख्श देगा। सीजर उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी और मेरा बड़ा बेटा मारा गया। और तभी ये देखते हैं कि टेंट के बाद 2 सोल्जर्स हैं। विंटर उन्हें अपनी मदद के लिए अंदर बुलाना चाहता है, लेकिन सीजर विंटर का मुंह बंद कर देता है और विंटर को मार देते हैं। अगली सुबह यहाँ से सेना की पूरी टुकड़ी निकल जाती है, जो कि एक बर्फीली जगह पर जाती है। सीजर और उसके साथी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तभी गोलियाँ चलने लगती हैं, लेकिन ये गोलियाँ सीजर और उसके साथियों पर नहीं बल्कि किसी और पर चल रही थी। और जब सोल्जर्स वहाँ से निकल जाते हैं तो सीजर और उसके साथी वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर गोलियाँ चल रही थी। सीजर और उसके साथी देखते हैं कि उन सोल्जर्स ने 3 आदमियों को मार दिया है, लेकिन उसमें से एक अभी भी जिंदा होता है। वो इन्हें कुछ बताना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता उसकी मौत हो जाती है। अब ये एक बार फिर सोल्जर्स के पीछे जाने लगते हैं, जहाँ पर ये कर्नल को ढूंढकर उसे मार सकें। और तभी एक हुड पहना हुआ आदमी इनका घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब के सब उसका पीछा करते हैं और थोड़ी ही दूर जाने पर इन्हें अपना घोड़ा मिल जाता है, जो कि एक पुराने घर के बाहर खड़ा होता है। ये सब के सब घर के अंदर जाते हैं और तभी इनके सामने वो हुड पहना हुआ आदमी आता है। और जब वो अपना हुड हटाता है तो इन्हें पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि वो भी इन्हीं की तरह एक एप है, जिसे देखकर ये पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और इन्हें समझ आ जाता है कि इस दुनिया में ये सिर्फ यही नहीं बल्कि इन्हीं तरह के बहुत सारे एप्स हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो एप इन्हें बताता है कि मुझे लगा कि तुम लोग इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारा घोड़ा चुरा कर भाग गया था। मैं पहले सर्कस में था और मेरा नाम बैन है। अब बैन इन्हें कुछ खाने के लिए देने के लिए एक पैकेट से खाना निकालता है और ये खाने का पैकेट उसी मिलिट्री कैंप का होता है जहाँ पर सीजर और उसके साथियों को जाना है, क्योंकि उसी जगह पर कर्नल है। हालांकि बैन उस जगह नहीं जाना चाहता, लेकिन सीजर उसे बताता है कि उसने मेरी पत्नी और मेरे बड़े बेटे को मार दिया। यहाँ पर जो एप होता है इसने भी अपने बेटे को खोया होता है, इसलिए बैन सीजर और उसके साथियों को वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक दूरबीन के जरिए उस जगह का मुआयना करते हैं। उसी वक्त यहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है जो सीजर के ऊपर हमला कर देता है और सीजर को बचाते हुए उसके एक साथी की मौत हो जाती है। सीजर के साथी अब वापस जाना चाहते हैं, लेकिन सीजर कहता है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और वो अकेला ही मिलिट्री कैंप की ओर बढ़ जाता है। वहाँ पर पहुँच के वो देखता है कि इंसानों ने एप्स को लकड़ी पर बांधा हुआ है। वो सब के सब मर चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक एप अभी भी जिंदा होता है। दरअसल सीजर के जितने भी साथी थे तो सुरक्षित जगह की तरफ निकले थे, उन सब को इंसानों ने यानी कर्नल ने पकड़ लिया था और अब वो सब कर्नल के कब्जे में हैं। अब यहाँ पर जो एप जिंदा होता है वो सीजर को बताता है कि कर्नल और उसके सभी साथियों ने हम सबको पकड़ लिया था और फिर यहाँ पर ले आए। अब वो हम सब से यहाँ पर काम करवाते हैं। दरअसल कर्नल यहाँ पर एक बहुत ऊंची दीवार बना रहा है और इसके बाद वो एप भी मर जाता है और सीजर अकेला ही मिलिट्री कैंप की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर उसे एक डोंकी एप पकड़ लेता है। और अब सीजर भी इंसानों की कैद में है, उसे भी उन पिंजरों में डाल दिया जाता है जहाँ पर बाकी एप्स होते हैं। और अगले दिन सीजर और बाकी सारे एप्स को काम करने के लिए पिंजरे से निकाला जाता है। तभी एक एप सीजर को बताती है कि ना इन्हें खाना दिया जाता है ना इन्हें पानी, इनसे बस काम करवाया जाता है। वहाँ पर एक एप होता है जिससे पत्थर नीचे गिर जाता है और वहाँ पर जो एक दूसरा एप है जिसे डोंकी कहा जाता है जो इंसानों के लिए काम करता है और वो इस एप को बहुत बुरी तरह से मारता है। इस बात से सीजर को बहुत गुस्सा आता है तो वो जोर से चिल्लाता है और अब यहाँ पर जितने भी एप्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब कर्नल बाहर आता है और सीजर के माथे पर गन रख देता है और गिनती गिनना शुरू कर देता है तो सभी एप्स दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कर्नल सीजर को अपने ऑफिस में बुलाता है। वहाँ पर सीजर कर्नल से पूछता है कि तुम इतनी ऊंची दीवार क्यों बना रहे हो और क्यों तुम अपने ही आदमियों को मार रहे हो। कर्नल उसे बताता है कि जो भी लोग वायरस से इन्फेक्टेड थे इन इंसानों को मैंने मारना शुरू कर दिया, जिसमें मेरा बेटा भी था, ताकि ये वायरस दुनिया में और जगह ना फैले। ये वायरस अब इंसानों को नहीं मारता बल्कि उनके बोलने की शक्ति को छीन लेता है और साथ ही इनकी जो इंटेलिजेंस है उसे भी पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। यानी कि वो दवा जिससे सब के सब एप्स इंसानों की तरह बुद्धिमान बन गए, इसी दवा के वायरस से अब इंसान जानवरों की तरह बन रहे हैं। इसलिए कर्नल ने ऐसे बहुत सारे इंसानों को मारा है जो इस वायरस से इन्फेक्टेड थे, जिस वजह से यूएस की आर्मी अब कर्नल के खिलाफ हो गई है। इसलिए यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी दीवार बना रहा होता है ताकि जब यूएस आर्मी उससे लड़ने के लिए आए तो वो अपने आप को इस दीवार के पीछे क्वारंटीन रखे ताकि वो वायरस से बचे और ना ही यूएस आर्मी उस तक पहुँच सके। अब यहाँ पर सीजर कैसे भी करके कर्नल को अपने साथियों को खाना और पानी देने के लिए मना लेता है, लेकिन सीजर को अब सजा दी जाती है। ना ही उसे खाना दिया जाता है और ना ही पीने के लिए पानी।
अब वो लड़की जिसको सीजर और उसके दोस्त मॉरिस ने बचाया था, जो बोल नहीं सकती, जब उसे पता चलता है कि सीजर को खाना पानी नहीं दिया जा रहा, इस वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो रात के अंधेरे में वो चुपचाप सीजर तक पहुंच जाती है और उसे पीने के लिए पानी और खाना भी देती है। इससे पहले कि वो लड़की वहां से निकल पाती, वहां पर कर्नल आ जाता है। कर्नल उस लड़की को देखने ही वाला होता है, तभी सीजर का एक साथी कर्नल के सामने आ जाता है, जो उसका ध्यान बढ़ाता है, जो कि सीजर के साथ ही यहाँ पर आया होता है, जिस वजह से कर्नल उस लड़की को नहीं दे पाता, क्योंकि अगर कर्नल ने उस लड़की को देख लिया तो वो उस लड़की को मार देगा, क्योंकि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो बोल नहीं पाती। कर्नल सीजर के केस के पास जाता है, जिसके अंदर एक डोल होती है। दरअसल वो लड़की जिसने सीजर को खाना खिलाया था और पानी पिलाया था, ये डोल उसी की होती है जो उसने सीजर को दी थी। और कर्नल इस डोल को उठा लेता है। अब सीजर के साथी को भी केज के अंदर बंद कर दिया जाता है। वो सीजर को बताता है कि हमने यहाँ से निकलने का एक प्लान बनाया है। बाहर मॉरिस और बैड एब हैं, जो कि सुरंग खोदेंगे और सभी चिंपैंजीज को यहाँ से निकाल लेंगे। अगले दिन सीजर और उसका साथी काम कर रहे होते हैं, तो सीजर का साथी दूर से मॉरिस को इशारों से बताता है कि कहाँ पर सभी चिंपैंजीज को कैद करके रखा गया है, ताकि वो जमीन के नीचे टनल को उस जगह तक खोद सके। अब मॉरिस और उसका साथी बैड एब वहाँ पर एक सुरंग खोद देते हैं और रात को जो गार्ड पहरा दे रहा होता है उसे नीचे खींच लेते हैं, और उसी के पास ही चाबियां भी होती हैं। उन सभी केजेस की यहाँ पर एब्स बंद हैं, वहाँ पर एब्स को आज़ाद कर दिया जाता है। इसके बाद सीजर जहाँ पर एब्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें आज़ाद करने के लिए जाता है, क्योंकि आज रात को यूएस की आर्मी यानी सेना हमला करने वाली है। सीजर अपने सभी साथियों को सुरंग के जरिए सुरक्षित निकाल लेता है, लेकिन वो खुद नहीं जाता, क्योंकि वो अपनी पत्नी और अपने बेटे की मौत का बदला कर्नल से लेना चाहता है। लेकिन जब वो कर्नल के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि कर्नल ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, इस वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा होता, क्योंकि अब वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, जिस वायरस के लिए उसने कई मासूम लोगों की जान ली थी। दरअसल उसने जब सीजर के केस से वो गुड़िया उठाई थी, तब उसे ये नहीं पता था कि जो डॉल उस लड़की की है जो नहीं बोल पाती, और वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है, और इस डॉल के थ्रू उसकी बॉडी में भी वायरस आ चुका होता है, और अब वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है, जिस वायरस के लिए उसने कई लोगों को मारा। सीजर उसे देखकर उसे मारना चाहता, लेकिन उसे मार नहीं पाता, लेकिन कर्नल खुद अपने आप को मार देता है, क्योंकि वो जानवरों की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता। और वहीं बाहर कर्नल के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन पर यूएस आर्मी अब हमला कर चुकी होती है। दूसरी तरफ से एब्स निकल रहे होते हैं, और जब कर्नल के सोल्जर देखते हैं कि एब्स यहाँ से निकल रही हैं, तो वो उन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से कई मासूम एब्स की जान चली जाती है। सीजर ये सब कुछ देख रहा होता है, और वो उन्हें रोकने के लिए एक फ्यूल टैंक को उड़ाना चाहता है, ताकि ब्लास्ट की वजह से सारे के सारे सोल्जर्स मारे जाएं। लेकिन तभी क्रीचर उस पर हमला करता है। क्रीचर वही है जिसने कहानी की शुरुआत में सीजर के बेटे के दोस्त को जख्मी किया था। क्रीचर सीजर को मारना चाहता है। दूर से सीजर का साथी जो इंसानों के साथ है, जिसे इंसान डोंकी कहते हैं, वो सीजर की बहादुरी देखकर अपना दिल बदल देता है और क्रीचर को मार देता है। जब इंसानों को पता चलता है कि उस डोंकी ने जो इनके साथ काम किया करता था उसने एक आदमी को मार दिया, तो वो उसे मार देते हैं, और अब सीजर को मौका मिल जाता है और वो टैंक को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में कर्नल की लगभग पूरी आर्मी मारी जाती है, लेकिन यहाँ पर अब दूसरी आर्मी भी आ चुकी है जो सीजर को देख लेती है। पर इससे पहले कि वो सीजर को मारती, सीजर ने जो धमाका किया होता है उससे बर्फ की चट्टानें नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। सीजर के जितने भी साथी चिंपैंजीज होते हैं वो सब के सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं, साथ ही उसी बच्ची को पेड़ पर ले जाते हैं जो बोल नहीं पाती, और अब बर्फ के फिसलने से, जिसे एवलांच कहा जाता है, सारे के सारे इंसान मारे जाते हैं। जिसके बाद मॉरिस सीजर के पास आता है। मॉरिस को समझ में आ जाता है कि सीजर अब बच नहीं सकता। वो सीजर को कहता है कि एक दिन मैं तुम्हारे बेटे को जरूर बताऊंगा कि तुम कौन थे और तुमने एब्स के लिए क्या क्या किया था, और तुम्हारी ब्रेवरी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और इसके बाद सीजर की मृत्यु हो जाती है। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।